इमरान खान ने कहा है कि जब आखिरी जुल्म और करते हैं लोगों से हमारे, क्योंकि देखिए इमरान खान ने बड़ा क्लियरली 3 चीजें की और बारी बारी अगर आप देखते हैं उन्होंने बारी बारी इस चीज को दोहराया। एक कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, उनकी तहरीक इंसाफ भी यही है कि कानून की बालादस्ती, जमहूरियत। अब ये जमहूरियत को कैसे बात करेंगे? ये तो उन्हीं के वोट चोरी करके 100 सीटें इधर लेकर बैठे हैं और रोज चोरी कर रहे हैं। तो जब आप चोरी करेंगे तो आप परेशान होंगे कि लोगों से नुमाइंदगी आप कर नहीं रहे। मैं आपको बता रही हूँ मुज़ाकरात करने किस बात को करें। इमरान खान कह रहे हैं कानून की बालादस्ती, जजेस को आजाद करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करो। इसी तरह पानाचारी मुतालबात क्या है? यही है, मेरे नहीं है, इमरान खान के, हमारे नहीं है, इमरान खान के हैं कि जजेस को आजाद करो। और जब आप 2 साल पहले वो चोरी किया था, आपको सारों को पता है, दुनिया को पता है, अगर ये नई बात नहीं है। जब आप 100 सीटें दिन दिहाड़े 9 फरवरी को चोरी करके उधर डाल दो, सबको पता है कि 2/3 अक्सरियत इमरान खान की आएगी। अब वो लोग गुस्से में नहीं होंगे। याद रखिए, अगर आप तारीख नहीं पढ़ते और बाकी दुनिया को नहीं देखते, जहाँ पे जब आप लोगों का वोट चोरी करते थे ना, लोगों में अनरेस्ट आ जाए। और ये इमरान खान के बात नहीं हो रही। अब आप फिक्र करें लोगों की, उनका आपने वोट चोरी किया, वो कह रहे हैं और आइन के मुताबिक ये गद्दारी है। आपको पता है ना, आर्टिकल 6 लगता है अगर आप वोट चोरी करें, अगर आप आइन पढ़ लें और पढ़ के फिर सवाल आप जरूर। मेरे ख्याल में मैंने भी आपसे ये सवाल नहीं किया, आप खुद आई हैं सर। मुझे ये बताइएगा, मेरी बात, एक ही सवाल है, इमरान खान जेल में। ये अब आइन और कानून की बात हो रही है, अब आप बताएं क्यों है, क्यों आप लोगों की जो वकला है अभी तक उनको रिहा नहीं कर पा रहे? एक तरफ आप लोग कह देते हैं ये सियासी मुकदमा है, दूसरी तरफ आप लोगों की जो वीडियोस हैं जगह जगह वायरल हो जाती हैं, जहाँ जहाँ पे जो चीजें हुई है नौमी को आपने देखी है? आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है किसने किया था? बहुत लोगों ने देखा, आपके पास सीसीटीवी? हमारी तरफ बहुत सारे लोगों ने देखा। नहीं, हमारी तरफ बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। यही वजह है कि वो भी अंदर है। अब मुझे ये बताइएगा, पंजाब पीटीआई ने कॉल दी थी कि आज आपके एमएनएज आए यहाँ पर, सूबाई असेंबली के मेंबर आए, कहाँ पर बेटा आप वोटर के आए तो इमरान खान इस वक्त अल-कादिर केस में जेल में है, आपको पता नहीं है शायद? नहीं, मैं आपके वैसे जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आप किसी सियासी केसेस की बात करें तो कोई एक बंदा अंदर नहीं है आपके, नहीं आपके एक लीडर के अलावा बहुत सारी आला कायदीन, आला लीडर्स अंदर है, तो उनके ऊपर भी तो केसेस है ना। चलाएं केसेस। तो आपको ये आइन और कानून का पता नहीं, आपके शायद वकला को फिर आइन और कानून का अंदाजा नहीं है जो आज तक उनको रिहा नहीं कर पा रहे। आजकल का नारा होना चाहिए जजेस को आजाद करो, जजेस को आजाद, मतलब मुज़ाकरात की तरफ आप लोग नहीं आना चाह रहे? किसके साथ? आपसे मैं सवाल पूछूं? ये तो मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आपकी मुलाकात होती है ना खान साहब से, आपने बताना है इमरान खान ने कहा है कि किससे बात करें, आप बता दें, तो उनको नहीं पता। चले फर्ज करें अगर आप इसी चीज पे अटके रहे तो आगे किसी न किसी ने तो बात को बढ़ाना है ना, कोई आइस ब्रेकिंग तो होनी चाहिए ना, कौन करेगा? अब यही करते रहेंगे कि आपसे सवाल से मैं पूछ रही हूँ कि किससे बात करें। आप सियासी लीडर तो आप है ना, सियासत तो आप लोग कर रहे हैं। हम अपने भाई के लिए बैठे, शायद आपको भी नहीं पता। आप सियासी पैगाम बाहर दे रही है, मैं इसलिए आपसे सियासी सवाल करती हूँ। देखिए इमरान खान का पैगाम देना, क्योंकि और कोई अंदर जाए। मैं यही चाह रही हूँ पूछना आपसे कि उन्होंने इस बारे में कोई बात की है? बता दिया उन्होंने, आपको मैं मशवरा दूंगी उनका, आपकी पढ़ लें। अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया, क्या तमाम केस रखवाएं, आप देखिए तीसरा खान को। अच्छा, तो नाज़रीन इकराम, आपने अलीमा खान साहब की बातों को मुलाहिज़ा फरमाया। उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे केसेस लगवाया जाए तो खान साहब के साथ मुलाकात होगी हमारी। आराम से जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने अलीमा खान साहब की बातों को मुलाहिज़ा फरमाया। उनका ये कहना है कि आज इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए हमारी।
रिवर्स गियर लगाए, पीछे पीछे लगाए, पीछे रिवर्स गियर जी नाज़रीन किराम, आप आवाम का जोश जज्बा चेक कर सकते हैं। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और रोका गया है यहाँ पे, और यहाँ पे अलीमा खान साहिबा, उनकी बाकी बहनें और कारकुनान यहाँ पे एहतजाज करने के लिए बैठे हैं। एक स्टेप पीछे होते हैं ना, एक स्टेप पीछे होते हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, एक जानिब पुलिस की भारी नफरी है और उसके बैरियर के बिल्कुल सामने अलीमा खान साहिबा मौजूद है। आगे किधर जा रहे हो? 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सारी इधर ही है। आप लोग आराम से, क्या पूरी रात स्टे कर? हाँ, बहुत लंबा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। आप लोग इधर ही रहे, बस इस रात को जाना नहीं। पीछे हो जाओ जरा। बैठ जाए तो बैठ आप आवाम चेक कर सकते हैं नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं अभी भी अडियाला जेल से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने बैरियर लगा दिया और पुलिस की दूसरी जानिब भारी नफरी मौजूद है और आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। अलीमा खान साहब क्या प्लान है? यहाँ पे रात रुकनी है, क्या स्ट्रेटेजी है? सामने नाका है, वाटर कैनन है, पुलिस की नफरियां हैं, सब कुछ है यहाँ पे। करवा देंगे फिर हमको इंशाल्लाह हमने नहीं इस दफा जाना। तो पुलिस के साथ एंगेजमेंट हुई है, फिर कोई वो बता देंगे जब उनका कॉल आ जाएगा। अभी उनके आगे से हटते जाए, आगे से अलीमा खान साहब ने आगे से यहाँ पे आपने मुलाहिजा फरमाया अलीमा खान साहब का यह कहना था कि जब मुलाकात हो जाएगी तो हम यहाँ से अपना धरना खत्म करके चले जाएंगे।